बहुत बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहने जा रहा हूं। जनता दल यू के अंदर दो बहुत बड़ी साजिश चल रही है, बहुत बड़ी दो साजिश चल रही है। और हम बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहने वाले उनके सभी शुभचिंतकों को भी आगाह करना चाहता हूं, ये दो बहुत बड़ी साजिश जनता दल यू के अंदर चलाई जा रही है। एक, जनता दल यू को नेस्तनाबूद कर देना। दूसरा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मानसिक तौर पे इतना प्रताड़ित करना कि वो राजनीतिक अस्थिर हो जाएं और उनकी राजनीतिक हत्या करना ये लोग चाहते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का अगला कदम क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस सब के बीच अब एक अलग तरह के नारे भी बिहार में लगाए जा रहे हैं। कल हमने मोकामा की वो तस्वीरें देखी जहां पर आरसीपी सिंह को लेकर ये कहा गया कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री अगर किसी की तरह होना चाहिए तो वो आरसीपी सिंह जैसा होना चाहिए। तो कई तरह के सवाल आपके भी मन में उठ रहे होंगे, खास करके आरसीपी सिंह को लेकर। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरसीपी सिंह के बेहद करीबी, उनके बेहद खास अमित सिंह है। अमित जी, क्या लगता है आरसीपी सिंह को लेकर जो कहा जा रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो, तो कहाँ तक ये सही है और आरसीपी सिंह इस पे किस तरह से रिएक्ट करेंगे? आप लोगों का क्या कहना है? रश्मि जी, सबसे पहले न्यूज़ फॉर नेशन को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। देखिए, ये जो नारा लग रहा है ना, यह नारा माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद कौन होगा उत्तराधिकारी, तो वो आरसीपी सिंह होंगे। और ये कार्यकर्ताओं की भावना है, इसको तो आप नहीं रोक सकते हैं। ये जन जन की भावना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। इसको कोई विधायक नारा नहीं लगा रहे हैं, मंत्री नारा नहीं लगा रहे हैं, या आम कार्यकर्ता लगा रहा है जो पार्टी का बैकबोन होता है। तो उस पर आपका क्या, जिसके प्रति जिसका प्रेम होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति सर्वमान्य नेता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मानता है, उनकी हर बातों को सर आँखों पर रखता है, तो उसके बाद अगर किसी ने स्नेह दिया तो वो रामचंद्र बाबू ने देने का काम किया। संगठन बनाने में, गढ़ने में, सींचने में उनका हम योगदान रहा है। तो आज ये नारा लग रहा है तो कौन सी बड़ी बात हो गई, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और वो सही मायने में उत्तराधिकारी हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद अगर कोई जनता दल यू से मुख्यमंत्री बिहार का होगा तो वो रामचंद्र प्रसाद सिंह होंगे। और अमित जी, बात करें तो आरसीपी टैक्स को लेकर भी बड़ा विवाद इस वक्त छिड़ा हुआ है। विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है और जो काफिला इस वक्त निकलता है उसे लेकर कहा यह जा रहा है कि ये आरसीपी टैक्स के पैसे के बदौलत है क्या? नहीं, कल विपक्ष की बात छोड़ दीजिए ना। कल एक हमारे ही दल का तथाकथित नेता है, नई भर्ती हुई है, वो पमेलियन, बिल्कुल पमेलियन चरित्र का आदमी, जो कल तक आरसीपी सिंह जी को अपना बहनोई कहा करता था, ठीक है, उनके दरवाजे पे निरंतर खड़ा रहा करता था, उनका चप्पल उठाने का काम किया करता था। अगर कह देते वो चप्पल उठाने तो चप्पल भी उठाता। और आजकल वो रजनीगंधा का थूकदान का पिकदान उठा रहा है। वो व्यक्ति कह रहा है, ठीक है, कि तेजस्वी यादव जी ने जो आरोप लगा रहे थे कि आरसीपी टैक्स, ये आरोप सही है। जदयू का कोई कार्यकर्ता, हम लोग आज तक नहीं जाने कि देश में तो एक इनकम टैक्स होता है और एक जीएसटी अभी आया, पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये नया कौन सा टैक्स है? हम लोग तो ऐसा कोई टैक्स बिहार में जानते नहीं हैं। लेकिन ये व्यक्ति अगर कह रहा है, इसका मतलब है कि गलत उगाही। तो ठीक है, ये आज से नहीं तेजस्वी यादव जी सवाल उठा रहे थे, यह सवाल तो पिछले 15-17 सालों से उठाया जा रहा है। आज रामचंद्र बाबू 1 साल से मंत्री बने हैं तो लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से उनका डिफरेंस है, ठीक है। तब तो इसके पहले के समय में जो आरसीपी टैक्स, अगर कोई तथाकथित आरसीपी टैक्स यानी गलत पैसे की उगाही की जाती रही होगी बिहार में, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर की जाती रही होगी, चूँकि नेता तो वो हैं, अभिभावक तो वो हैं। कोई कैसे कर सकता है? सरकार के मुखिया वो हैं। तो ये व्यक्ति बोलने से पहले ये अपने आप को इंजीनियर कहता है कि हम सिविल इंजीनियर रहे हैं और रेलवे में नौकरी किए हैं और क्या किए हैं। लेकिन इस व्यक्ति के पास इतना बददिमाग है कि बोलने के क्रम में यह भी बोल गया कि तो मुख्यमंत्री जी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अगर आरसीपी टैक्स को, जो विपक्ष का कहना काम हो, कुछ भी अनाप शनाप बोल सकता है, लेकिन ये आरसीपी टैक्स है क्या है? तो वो उसका कल जो वो बोल रहा था तो वो लगा कि भाई ये बोल क्या रहा है व्यक्ति, तो ये तो मुख्यमंत्री जी को इस कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो मैं आगाह करना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि ऐसे ऐसे पमेलियनों को बांध कर रखें।
अन्यथा ये तो पार्टी का नैया डुबोएगा ही। जिसका पिकदान उठाता है, जिसकी गुणगान करता है, उसको भी डुबो देगा। ये तो अनावश्यक तौर पे विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे रहा है साहब। जनता क्या सोचेगी कि जदयू का ही एक प्रदेश सचिव स्तर का आदमी है और इस तरह का बकवास बयान देता है कि आरसीपी टैक्स। आरसीपी सिंह जी मुख्यमंत्री थे क्या? नंबर 2 की हैसियत से। तो नंबर 2 की हैसियत वाले नंबर 1 के ही कहने पे ऐसा करते होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो, और हम तो अगर ऐसा हुआ है तो हम तो देश के उच्च एजेंसियों से मांग करना चाहेंगे, ईडी और सीबीआई से, कि भाई आर्थिक अपराध इकाई बिहार से भी मांग करना चाहेंगे कि इस व्यक्ति को उठाए, हिरासत में ले और पूछे। चूँकि ये कल तक व्यक्ति आरसीपी सर के घर पे रहता था और आज ही बोल रहा है कि ऐसे ये इस तरह की बात, तो इसको क्या सही मायने में जानकारी है? तो ये पूछना चाहिए। डिफरेंस की बात आपने कही कि सीएम नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच डिफरेंस आ गया है, और अगर हम बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के कुछ लोगों का, मैं कह रहा हूँ ये डिफरेंस आ गया है। ये 1 साल से मीडिया कह रही है ना, लोग कह रहे हैं ना कि हाँ यार जब से वो मिनिस्टर बने पार्टी के भी लोगों का ये कहना है कि आरसीपी सिंह, और हमने भी ये देखा भी कि आरसीपी सिंह के कुछ करीबियों पर कार्रवाई की गई, पार्टी से उन्हें हटाया गया। बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर जल संसाधन मंत्री संजय झा का भी ये कहना है कि आरसीपी सिंह के इर्द गिर्द उनके करीब जो लोग हैं उन पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, संजय झा जी जो बात कह रहे हैं तो कार्रवाई करें, रोकता कौन है साहब? पार्टी वेतन देती है क्या? अरे जदयू का सबसे कमजोर अगर कहीं का कोई कार्यकर्ता है आर्थिक रूप से तो वो जनता दल यू का है। इन 15-17 सालों में किस कार्यकर्ताओं को कौन सा मान सम्मान दिया गया? 2-4 को छोड़ के, लॉलीपॉप छोड़कर कोई बोर्ड निगम भरा गया क्या? अधिकारियों वाली सारी सीटें फुल है। जहां पर कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व मिलता था वो सारे, एक भी सूत्री तक का गठन नहीं हो पाया। और ये लोग बात क्या करेंगे? क्या कार्रवाई करके कर लेंगे? कार्यकर्ता आपको जिंदा रखे हैं। ऐसे ऐसे जो ये परजीवी हैं, ये लोग क्या हैं? ये लोग पैरासाइट्स हैं, ये लोग परजीवी हैं लोग, और साइबेरियन पक्षी हैं। हमारे दल के हैं क्या? कोई कांग्रेस से उठ के आए हैं, कोई राजद से उठ के आए हैं, कोई कहीं से उठ के आए हैं कहाँ से? और ये कहते हैं कार्रवाई करेंगे। करें कार्रवाई, रोका कौन है इनको? करें कार्रवाई। लेकिन हमारे दिल में अगर आरसीपी सिंह के लिए उद्गार है तो वो रहेगा, सम्मान है तो रहेगा। नीतीश कुमार जी के लिए दिल में सम्मान है तो रहेगा। जिसको कार्रवाई करना है कर दे, रोकता कौन है? और कुछ लोगों पे कार्रवाई भी हुई है, हमने देखा है। तो फर्क क्या पड़ा? करके क्या मतलब, एक दिन ऐसा आएगा, लिख लीजिए, जिस हिसाब से। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहने जा रहा हूँ। जनता दल यू के अंदर 2 बहुत बड़ी साजिश चल रही है, बहुत बड़ी 2 साजिश चल रही है। और हम बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहने वाले उनके सभी शुभचिंतकों को भी आगाह करना चाहता हूं, ये 2 बहुत बड़ी साजिश जनता दल यू के अंदर चलाई जा रही है। एक, जनता दल यू को नेस्तनाबूद कर देना। दूसरा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मानसिक तौर पे इतना प्रताड़ित करना कि वो राजनीतिक अस्थिर हो जाएं और उनकी राजनीतिक हत्या करना ये लोग चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और आगाह करना चाहता हूं बिहार के उन 12 करोड़ जनता से जो मुख्यमंत्री जी को सिरोधार्य किए रहते हैं। ये लोग साइबेरियन पक्षी, ये कुचक्र रच रहा है समता पार्टी के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे। माने 30 साल पहले का कार्यकर्ता अब जाकर लड़ेगा 2024 में चुनाव, 25 में, कि 30 बरस, 35 बरस, 40 बरस का युवा लड़ेगा चुनाव? वो न लड़ेगा चुनाव। तो जितने ही वो ऐसे कार्यकर्ता है उसको ये बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं और बाहरी को लाना चाहते हैं। तो गिरोह तो ये गठित कर रहे हैं, तो ये जदयू को डुबोने की बात है। और दूसरे तरफ इतना कुछ जो ये प्रपंच आयन केन प्रकरण हल बल बक रहे हैं लोग, और जो कुछ हो रहा है उससे मुख्यमंत्री जी शौक में चले जा रहे हैं। लेकिन ये बात मान लें और जान लें, चूंकि जब तक रामचंद्र बाबू नीतीश कुमार जी के पास थे, इन लोगों की औकात किसी की थी क्या कि अगल बगल फटक लेते? बोलने तक की औकात थी। और वही रामचंद्र बाबू के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते 2005 से लेकर 10 तक का जो स्वर्णिम काल, जिसका ढिंढोरा आज तक पार्टी पीट रही है। महिलाओं के प्रति सम्मान या जितनी भी योजनाएं बनी वो किसका देन था? रामचंद्र बाबू का। ये सुशासन का देन किसका था? रामचंद्र बाबू का देन था। प्लानिंग किसने किया? रामचंद्र बाबू ने किया। आज ये लोग साजिश रच रहे हैं कि किसी प्रकार से रामचंद्र बाबू को नीतीश कुमार से अलग कर दिया जाए और बिहार की सत्ता पे काबिज हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। बिहार की 12 करोड़ जनता
अवश्य जान ले कि जितने ये साइबेरियन पक्षी हैं, आप इनका कुंडली उठाकर देख लें कि ये कोई जदयू के नहीं हैं, सब एन केन प्राकृत आए हैं, बाकी सब बाहरी हैं। तो फिर इनकी बातों पे कैसे चले? और जो रिश्ते में जो डिफरेंस आया आरसीपी सिंह और सीएम नीतीश कुमार के बीच, ये सुधरेगा आगे आने वाले वक्त में? देखिए, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है रश्मि जी। आप एक बात जानिए, राजनीति में जो सामने से दिखता हो वो होता नहीं है, और जो नहीं दिखता है वही होता है। मुख्यमंत्री जी भी हमारे बहुत चाणक्य हैं। उम्र हुआ है, थोड़ा उनको मेंटल प्रेशर में लोग ले रहा है, कान भरने वाला मंथरा का काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये भी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी फ्री किए हुए हैं कि जरा देखें कौन कितनी उड़ान उड़ सकता है, ये लोग कितना नीचे तक गिर सकते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उत्तराधिकारी जनता दल यू के रामचंद्र प्रसाद सिंह होंगे, नो डाउट, बेशक। तो ये थे हमारे साथ आरसीपी सिंह के बेहद करीबी और उनके खास माने जाने वाले अमित सिंह, जिन्होंने बताया कि सीएम नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच रिश्ते अभी भी उसी मजबूती के साथ है जैसे पहले के समय में हुआ करते थे। कोई डिफरेंस नहीं है आया है, और आगे आने वाले वक्त में जनता दल यूनाइटेड का उत्तराधिकारी अगर कोई होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आरसीपी सिंह ही है। बाकी लोग चाहे कितनी भी साजिश रच ले, सीएम नीतीश कुमार का कान भर ले, लेकिन वो इसमें कभी भी सफल नहीं होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।